everybody, I am Aditi and you are on my channel Flora Frenzy. Well, आज के एपिसोड में सबसे पहले मैं आपसे एक रिडल पूछूंगी. बताइए वो क्या चीज़ कॉमन है जो कि सिलसिला मूवी में पुराने ज़माने में सारे ड्राइंग रूम्स की मेन दीवार पे और वैसे ही श्रीनगर में क्या चीज़ है जो कि कॉमन है. Well, शायद पहली ही चीज़ जब मैंने बोली सिलसिला मूवी. So yes, I think you have guessed it right. It is the tulip flowers. जो इतने फेमस सिलसिला मूवी के दौरान हुए थे, वहाँ पर खेत के खेत दिखाए गए थे इतने सारे कि ट्यूलिप के जो फ्लावर्स थे वो वहाँ पर खिल रहे हैं. वेल, इन सब से मैंने ये सोचा कि ट्यूलिप्स के फ्लावर्स में इतना ज़्यादा क्या नायाब है. सो डोंट गो एनीवेयर. मैं आज आपको पूरे के पूरे एपिसोड में देखूंगी कि बिल्कुल जल्दी से झटपट अगर आपको ट्यूलिप नेचुरल फ्लावर्स उगते हुए कहीं देखने हैं तो आप कहाँ देखें. सो स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर और पूरा एपिसोड अंत तक देखिएगा अगर आपको इन अमेजिंग फ्लावर्स के बारे में सब कुछ जानना है. मैं आपको पूरे के पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो नायाब सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो घुमाती रहती हूँ. और वो ही करते करते पिछले 2 या 3 साल से या शायद 5-6 साल से मैं और मेरे पापा ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग किसी तरह से श्रीनगर जाएं और श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है उसे देखें. लेकिन भाई पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो फरवरी-मार्च के मंथ में होता है. उस समय बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं एंड द टिकट फ्लाइट्स की जो टिकट होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था. इस बार मुझे पता पड़ा कि यहाँ बिल्कुल दिल्ली में, जो कि जयपुर से बस 3.5 घंटे दूर है, वहाँ पर ट्यूलिप का ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो चल रहा है. तो ये जो फेस्टिवल चल रहा है ये है 10 तारीख 10th ऑफ फरवरी से 21st ऑफ फरवरी तक और शांति पथ है चाणक्यपुरी में. और यहाँ पर इतने सारे जो ट्यूलिप्स हैं अलग अलग कलर्स के वो सारे के सारे लगे हुए हैं. तो मौसम चल रहा है, वैलेंटाइंस डे जो वीक है वो चल रहा है और जो प्यार है वो खुशनुमा सब तरफ, उसकी ही खुशबू सब जगह फैली हुई है. और मैं आ गई हूँ ट्यूलिप्स के पास में. ट्यूलिप्स जो हैं वो दुनिया के 2nd बिगेस्ट फ्लावर्स हैं जो कि वैलेंटाइंस डे के आसपास बिकते हैं और जो कि प्यार का सबसे ज़्यादा प्रतीक माने गए हैं. सो यस, ट्यूलिप, रेड ट्यूलिप जो है वो बहुत ही डीप, प्योर और लॉन्ग लास्टिंग लव जो होता है उसे सिग्निफाई करता है. और बहुत ही सालों से मेरे ख्याल से कुछ 1500 AD के बाद से ही जो ट्यूलिप से उनका दीवानापन इतना ज़्यादा छा गया सब जगह और पर्टिकुलरली डच में कि वहाँ पर एक नए शब्द का शब्द बना विच इज़ ट्यूलिप मेनिया. सो ट्यूलिप मेनिया जो था वो जो वर्ड है वो सिग्निफाई करता है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ट्यूलिप का जो प्यार है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक समय में डच कॉलोनीज़ में और डच एरिया में ट्यूलिप्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे 1600s में कि एक घर और ट्यूलिप फ्लावर की रेट जो थी वो ऑलमोस्ट सेम हो गई थी. ट्यूलिप फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो उनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है. तो येस, डेफिनेटली रेड इज़ द कलर ऑफ लव. और रोज से जो ट्यूलिप को डिफरेंशिएट करता है, रेड रोज इज जस्ट सिग्निफाइज लव. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेड ट्यूलिप, इट टॉक्स अबाउट दैट इटर्नल लव, दैट डीप लव दैट यू हैव फॉर समबडी. सो आई थिंक इफ यू कैन मैनेज फॉर प्रपोजिंग समबडी, ट्यूलिप्स आर द फ्लावर्स टू गो फॉर. वाइट फ्लावर्स जो होते हैं ट्यूलिप के वो पीस को दर्शाते हैं. किसी से अपॉलॉजी आपको मांगनी है तो उसके लिए ट्यूलिप फ्लावर्स जो वाइट होते हैं वो माने गए हैं. और जिसका पर्पल कलर होता है विच इज़ वेरी रेयर ऑल्सो, दैट स्टैंड्स फॉर द रॉयल्टी. सो एक ज़माना था जो मैंने आपको बताया कि यूरोप में स्पेसिफिकली डच जहाँ पर थे वहाँ पर रॉयल्टी और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना चाहते थे, इलीट क्लास दिखाना चाहते थे, वो लोग ट्यूलिप्स को अपने घरों में लगाते थे और उनको उगाते थे. और जैसे जैसे जो कॉमन मैन था वो भी ट्यूलिप्स को उगाने की तरफ जाता गया, वैसे वैसे ही इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी. सो दैट इज़ द कलर साइकोलॉजी ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स फॉर यू. सो हम हमेशा सोचते हैं कि ट्यूलिप्स की जो उत्पत्ति हुई है, जहाँ के नेटिव फ्लावर्स हैं,
दैट इज हॉलैंड, नीदरलैंड्स और यूरोपियन कंट्रीज हम लोग सोचते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। ट्यूलिप्स जो थे 1560 में पहले वाइडली जो उगते थे वो होते थे सेंट्रल एशिया के अंदर, टर्की के आसपास। तो आप बहुत देखेंगे कि टर्की में ना जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर ट्यूलिप्स जो होते हैं उनका काफ़ी आपको दिखेगा कि उनको पेंट करा गया है। और उसके बाद दे वर टेकन टू नीदरलैंड्स, और आज अगर आप देखें तो हॉलैंड इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, कल्टिवेटर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ट्यूलिप्स इन द होल वर्ल्ड। ट्यूलिप्स को ग्रो करने के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ट्यूलिप्स की 3000 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, जिसके अंदर कुछ नेचुरली एग्जिस्टिंग हैं और कुछ जो कि लैब्स में बनाई गई हैं वो भी हैं। इसकी 150 स्पीशीज़ होती हैं। ये लिली का ही एक वैरायटी है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, ये जो आपकी सारी इसकी लीव्स देख रहे हैं ये एडिबल होती हैं। ट्यूलिप जो है बल्ब से लगाया जाता है, और यहाँ अगर आप देखेंगे मेरे पास में छोटी सी कली भी है, बड़ी कली है थोड़ी सी, ये खिल गया और ये पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो मेरे पास में है। इसको बल्ब से लगाते हैं, और ट्यूलिप्स का जो ब्लूमिंग सीजन होता है वो है स्प्रिंग सीजन। तो सर्दियों के थोड़े टाइम बाद जब आप देखेंगे तो दैट इज़ द टाइम व्हेन ट्यूलिप्स जनरली ब्लूम। और ट्यूलिप्स के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि अगर ट्यूलिप्स के जो बल्ब हैं वो सर्दियों से पहले ही लगा दिए जाएं और उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी रहे, तो जब उसका ब्लूम आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो आता है। सो ट्यूलिप्स के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूलिप जो थे वो स्टार्ट हुए थे सेंट्रल एशिया में, और उसके बाद में वो हॉलैंड और नीदरलैंड्स जो है वहाँ पर ले जाए गए। सो जो ट्यूलिप्स थे वो जो हैं ईरान और टर्की उसके नेशनल फ्लावर्स हैं। ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी खिल जाते हैं। सो रात को मान लीजिए कली आई और दूसरे दिन सुबह ही वो खिल जाते हैं। सो बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता। अनलाइक ग्लैडुला, अगर आपने मेरी रील्स देखी हो तो ग्लैडुला को ऑलमोस्ट 8 दिन लगे थे कली बनने के बाद में ब्लूम होने में। वहीं जो ट्यूलिप्स होते हैं वो सन की दिशा के हिसाब से मूव करते रहते हैं। सो अगर आपने अपने घर में वास में ट्यूलिप्स लगा रखे हैं तो जैसे जैसे सन इधर से उधर जाएगा वैसे ही जो ट्यूलिप का फ्लावर होता है वो उसी तरह से मुड़ता हुआ चला जाता है। सो आपको पूरे घर में उसकी जो प्लेसमेंट है वो बदलती रहनी पड़ेगी। उसी के साथ में ट्यूलिप जो फ्लावर्स हैं इनको काटने के बाद जब हम पानी में लगाते हैं तब भी दे स्टिल ग्रो। सो केवल वहीं तक उसकी ग्रोथ जो है वो सीमित नहीं रह जाती है। पानी में इसको प्लांट से, बल्ब से अलग करने के बाद जब आप पानी में लगाते हैं तब भी दे कंटिन्यू टू ग्रो। So they are definitely the most beautiful flowers around। और this is my first time कि मैं actually ट्यूलिप फ्लावर को देख रही हूँ। I never realized कि मैंने कभी ट्यूलिप फ्लावर जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। सिलसिला हो गया, इतने सारे पोस्टर्स, पेंटिंग्स जो घर में लगी होती है डेफिनेटली उनमें मैंने देखा था, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं एक्चुअल ट्यूलिप फ्लावर को अप फ्रंट देख रही हूँ। एंड द होल एक्सपीरियंस इज़ मेस्मराइजिंग। सो प्लीज़ अगर आप कश्मीर तक, श्रीनगर तक मेरी तरह से नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली तक तो ज़रूर आइएगा। और चाणक्यपुरी शांति पथ में ये 1.5 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। सड़क के ये थोड़ा सा एक छोटा सा गार्डन है, उसके बाद में सड़क के दोनों तरफ इसके बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। सो इफ़ यू हैवंट सीन अ ट्यूलिप फ्लावर टिल नाउ, सो केवल एक वंदे भारत ट्रेन या आसपास से कहीं से भी आप जल्दी से दिल्ली आ जाएं। चाणक्यपुरी शांति पथ में यहाँ इतना बड़ा ट्यूलिप का गार्डन है, पूरे सड़क के चारों तरफ जो है वो ट्यूलिप्स लग रहे हैं। सो ज़रूर आइए 10th to 21st of February in Delhi where there is a tulip festival which is going on और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर इज़ नो टिकट टू इट। आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस जो लोग फोटोग्राफी जिनको पसंद है, यहाँ पर रोज़ एक कंपटीशन भी रखा गया है कि आप यहाँ पर फोटोग्राफ लें ट्यूलिप फ्लावर्स की, और उसके बाद में आप उन्हें उनकी वेबसाइट पे जब पोस्ट करेंगे तो देयर इज़ अवार्ड एवरी डे। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग ट्यूलिप्स राइट हियर in the national capital of India, and I will see you very soon on my channel Flora Frenzy. Signing off, Aditi. Bye bye.